नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपको हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो आंसर होगा देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। अगला प्रश्न, मराठों में गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसे छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता था, का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर होगा मलिक अंबर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था? तो आंसर होगा शिवाजी। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न, चौथ क्या था? तो आंसर होगा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर, जिसे चौथ कहा जाता था। तो अगला प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता था? तो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ को। अगला प्रश्न होगा, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो आंसर होगा अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो आंसर होगा पुरंदर की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो आंसर रायगढ़ में। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो आंसर औरंगजेब के शासनकाल में। तो दोस्तों, देख रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं चुनकर लेकर आया हूँ, जो आपको हर एक परीक्षा में अंक प्रदान करा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी? तो आंसर है रायगढ़। शिवाजी से संबंधित हर एक परीक्षा में प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। आगे आने वाले दिनों में एसएससी जीडी और फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी परीक्षाएं आने वाली हैं, और रेलवे एनटीपीसी और एसएससी के भी एग्ज़ाम इस समय शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जीएस हर एक एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बच्चे जीएस के प्रश्नों में ही ज़्यादा मात खाते हैं। तो ये प्रश्न आप एक बार ज़रूर पढ़ें। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी? तो आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न, शिवाजी सार्वजनिक प्रभावित थे? तो आंसर होगा जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो आंसर होगा शिवाजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे? तो आंसर दादाजी कोंडदेव। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। शिवाजी के पिता थे? तो आंसर होगा शाहजी भोसले। अगला प्रश्न, शिवाजी की माता थी? तो आंसर होगा जीजाबाई। अगला प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? तो आंसर समर्थ रामदास। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो आंसर पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, सरंजामी प्रथा संबंधित थी? तो आंसर होगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बीजापुर के सुल्तान किस शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो आंसर अफजल खां को। अगला प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सी जेल में कैद थे? तो आंसर आगरा में। अगला प्रश्न, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर जी बाजीराव सिंधिया ने।
अगला प्रश्न, कौन से इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई को स्वयं देखा था? तो आंसर काशीराज पंडित ने। अगला प्रश्न, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का क्रम है? तो आंसर होगा सिंहगढ़, तोरण, पुरंदर और राजगढ़। अगला प्रश्न, सूरत की प्रथम लूट हुई थी? तो आंसर 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म हुआ था? तो आंसर सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो आंसर 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो आंसर बालाजी विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न होगा, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो आंसर सुमंत। अगला प्रश्न, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आंसर औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक करवाया था? तो आंसर जून 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न, काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो आंसर होगा श्री विश्वेश्वर की गंगा भट्ट ने। अगला प्रश्न, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो आंसर कर्नाटक अभियान। अगला प्रश्न, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो आंसर औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? तो आंसर होगा 8 मंत्रियों की एक परिषद को। अगला प्रश्न, सर ए नौबत का अर्थ था? तो आंसर सेनापति। अगला प्रश्न, चौथ नामक कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो आंसर मराठा वंश ने। अगला प्रश्न, सरदेशमुखी कर राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो आंसर 10%। अगला प्रश्न, शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनी बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर कोलाबा में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ऐसे वीडियो भारतीय इतिहास से संबंधित मेरे चैनल पे और बहुत से हैं जिनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से हो या मुग़ल शासन से हो, सारे प्रश्न का वीडियो मेरे चैनल पे आप सभी को उपलब्ध है। तो एक बार सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति एवं पेशवा बना था? तो आंसर संभाजी एवं कवि कलश। अगला प्रश्न, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर शाहू को। अगला प्रश्न, मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? तो आंसर बालाजी विश्वनाथ के समय। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी? तो आंसर ताराबाई। अगला प्रश्न, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो आंसर बाजीराव प्रथम को। अगला प्रश्न, किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो आंसर बाजीराव प्रथम ने। अगला प्रश्न, किसके समय में मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची और मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव के समय। अगला प्रश्न, किस मराठा सरकार ने पंजाब विजय किया? तो आंसर रघुनाथ राव ने। अगला प्रश्न, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो आंसर बाजीराव प्रथम ने। अगला प्रश्न, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो आंसर नाना फड़नवीस को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी तक मेरे जो भी वीडियो डाले जाएं वो पहुंच सकें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा शक्ति का नेतृत्व किया था? तो आंसर सदाशिवराव भाऊ ने।
अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो आंसर ताराबाई के। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय हुई अंतिम संधि थी? तो आंसर कानपुर की संधि। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 ईस्वी तक चला था के समय मराठा पेशवा थे? तो आंसर बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1575 से 1582 तक चला था के समय शासनकाल में हुआ था? तो आंसर माधवराव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो आंसर बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, अंतिम महान पेशवा थे? तो आंसर होगा माधव राव। अगला प्रश्न, सूरत की संधि हुई थी? तो आंसर होगा 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि हुई थी? तो आंसर 1776 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सालबाई की संधि हुई थी? तो आंसर होगा 1782 ईस्वी में। दोस्तों, ये संधियाँ कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये थे हमारे मराठा साम्राज्य से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।